बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा चौथा सबक मुकम्मल हो गया था मखारिज का। ठीक है। मखारिज को हमने जो है वो एक दफ़ा दोहरा लेते हैं, फिर हम इसके मुकम्मल तमरीन हल करते हैं। और तमरीन के अंदर इंशाल्लाह तफसीली जो है वो हल करेंगे। और कोशिश मेरी ये होगी आप लोग जो है तमरीन को खुद हल करें क्लास के अंदर ही। तो चौथा सबक हमने जो है वो मुकम्मल कर लिया था कि वो मखारिज के मुतालिक था। तो मखारिज के बहस से पहले मज़कूरा चंद बातों का जानना ज़रूरी था। वो उसमें से हमज़ा और अलिफ में चंद फ़र्क थे। तो मुझे आप में से सिर्फ एक तालिब इल्म बताएंगे, वो साद हैं, कि हमज़ा और अलिफ के अंदर हमने जो फ़र्क पढ़े थे वो कुल कितने थे। वो कुल 6 फ़र्क थे जो हमने पढ़े थे। चलिए शाबाश। हाँ, उसके बाद है दूसरी, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है ज़बान की तकसीम और उसके नाम। तो मुझे जो है वो सद्दाम आप बताएंगे कि ज़बान के कितने हिस्सों में हमने तकसीम किया था, सिर्फ बस तादाद बताएंगे। सर जबान को जो है ना हमने 4-5 हिस्सों में तकसीम किया। चलिए ठीक है बस। जी आमिर भाई, आप बताएंगे ज़बान को हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया। 7 हिस्सों में सर। चलिए जी ठीक हो गया। जी, ज़बान को हमने जो है वो 7 हिस्सों में तकसीम किया था। और फिर हमने जो है वो उन सातों के जो है वो नाम भी पढ़ लिए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था, शुरू किया था ज़बान की जड़ से। तरतीब से मैंने आपको कहा था याद करना, ज़बान की जड़, उस अक्सर हलक, ज़बान का दरमियान, वसत हलक, ज़बान की इब्तदा यानी ज़बान की जो नोक थी, ठीक है, उसको कहते हैं रास लिसान। ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो साइडों की तरफ आ जाएं, आगे वाली साइड को कहते हैं, यानी नोक के साथ जो साइडें हैं उसको कहते हैं तरफ़े लिसान। ठीक है। उसके बाद उसके पीछे जो साइडें जो दाढ़ों के पास आती हैं उसको कहते हैं हाफ़े लिसान यानी ज़ुबान की करवट। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने पढ़ा था ज़ाहिर लिसान, ज़बान का ऊपर वाला हिस्सा, और बतन लिसान, ज़बान का नीचे वाला हिस्सा। ठीक है। तो ये हमने 7 हिस्सों में जो है उसको तकसीम किया था। तरतीब आपके ज़हन में होगी ना, तो फिर आप उसको, आपके लिए वो नाम याद करना मुश्किल नहीं होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था दांतों और दाढ़ों के नाम मा वजाहत। जी शाकिर भाई, आप बताएं कि दांतों की तादाद कितनी है, दांत कुल कितने हैं। जी उस्ताद जी, दाँत कुल 12 है। हाँ जी, और उनके नाम उनके हमने बताइए। 3 नाम पढ़े थे। कौन कौन से। उसमें सबसे पहले है सनाया, जी फिर रुबाई, फिर ठीक है, अनियाब। शाबाश। अच्छा जी, हमने जो है वो दाढ़ें भी पढ़ी थी। दाढ़ों के बारे में जो है वो बताएंगे। आमिर भाई आप बताएं, दाढ़ें कुल कितनी है, उनके नाम कौन कौन से हैं। 20 धारे हैं, 3 नाम है उनके, रवाहिक, कवाहिन और नवाकिस। शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये भी हमने पढ़ लिया, इनकी वजाहत भी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद है हरूफ, हरूफों के नाम भाई, मैंने इसको, मुझे या मैसेज कर देना, ठीक है, ताकि मैं इसको ठीक कर दूँ। ठीक है, हरूफ के नाम हमने पढ़े थे, या हरफों के नाम हमने हमने पढ़े थे। ठीक है। उसमें जो है वो काफ़ी सारे थे, ठीक है ना। उसमें हरूफ मद्दा था, ठीक है, लहातिया था, उसके बाद जो है वो रिसविया था, तरफिया था, निताइया था, सारे नाम जो है, शफविया था, सफ़ीरिया था, ये सारे नाम भी जो है वो हम पढ़ चुके हैं। तो इनको भी आपने अच्छे से याद करना है। उसके बाद फिर हमने मखारिज पढ़े, और मखारिज की तादाद भी जो है वो हमने पढ़ ली थी कि 17 जो है वो मखारिज है। अब हम चलते हैं इसकी जो है वो सवाल जवाब की तरफ, तमरीन की तरफ। जी, तो सबसे पहला सवाल ये है कि अलिफ और हमज़ा में कोई से 3 फ़र्क जो है वो बयान करें। तो ये आपने जो है वो सवाल में आ गया था, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला सवाल ये है कि ज़बान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये भी आप हज़रात ने बता दिया। उसके बाद अगला सवाल ये है, ज़बान की करवट और ज़बान के किनारे का क्या क्या नाम है। जी, ज़बान की करवट और ज़बान के किनारे का क्या नाम है, हाथ खड़ा करें जो बता सकते हैं। क्या नाम है उसका, सद्दाम आप बताएंगे। ज़बान की करवट को क्या कहते हैं और ज़बान के किनारे को क्या कहते हैं, इनके नाम क्या क्या। उस्ताद जी जबान की करवट को हाफिज लिसान कहते हैं और किनारे को रासिल लिसान। नहीं, वो नो को कहते हैं ना, रास्ते लिसान। तरफ लिसान है। तरफे लिसान, हाँ। जी शाबाश, ठीक है। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आगे है, दांतों की कुल तादाद कितनी है, उनके सिर्फ नाम बताएं, ये भी आप बता चुके हैं। दाढ़ें कुल कितनी है, उनके सिर्फ नाम बताएं, ये भी हमारा सवाल मुकम्मल हो चुका है। हरूफ मद्दा और हरूफ लीन की मुकम्मल वजाहत करें। जी, मुआविया, आप जो है वो हरूफ मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं बताएं। ये हरूफ मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, मद्दा, वाव मद्दा और। या मद्दा। जी शाबाश, ठीक है। जी ठीक हो गया। उसके बाद आगे है हरूफ लीन। जी, साद, साद अब्दुल रहमान, आप बताएंगे हरूफ लीन कितने हैं और कौन कौन से हैं। हरूफ लीन 2 हैं, या लीन और वाव लीन। शाबाश, चलें जी ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारा अगला सवाल है, नून, लाम, रा, ये कौन से हरूफ कहलाते हैं। शाकिर भाई, आप इनका नाम बताइए। जी उस्ताद जी, ये हरूफ तरफिया कहलाते हैं।
ठीक है, तर्फिया कहलाते हैं। आगे उसके बाद है मखरज की तारीफ मिसाल के साथ लिखें। अब जो है वो मखरज की तारीफ जो है वो हमने कर ली थी। सुहेब भाई आप मखरज की तारीफ करें। हम मखरज की मखरज वो तारीफ। जगह जहाँ से लफ्ज अदा किया जाता है। लफ्ज नहीं, लफ्ज तो नहीं होता। हर हाँ हरफ, शाबाश, क्योंकि लफ्ज तो काफ़ी ज़्यादा हरूफ से मिलकर बनता है। हर्फ ठीक अदा हो किया। गया, जहाँ से हरफ अदा होता है उस जगह को जो है वो उस हरफ का मखरज कहा जाता है। तो मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ हमज़ा और हाँ है, इनका मखरज क्या होगा? हाँ तो निकलेगी बिल्कुल सीने से जाके, ठीक हो गया। हलक से। ठीक। और हमजा, हमजा तो मुंह में से निकल रहा है, इसका मखरज क्या बनेगा? अच्छा जी, सदाम भाई आप बताएं, हमज़ा और हाँ का मखरज। उस्ताद जी, हमजा और हा का मखरज ये है, गले का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है, नाम वहीं क्या है से उसका? निकलता है। उस नाम उस मखरज का नाम क्या है? ये तो उस आपने उसकी मखरज का वजाहत कर नाम, दी। हाँ हाँ, जैसा ने पढ़ा था ना कि अदना हलक, वस्ते हलक, अक्सा हलक, इन तीनों में से क्या कौन सा वाला नाम है? ये अक्से हलक है। शाबाश। चलिए जी, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला सवाल हमारा है, हलक में जो है वो कितने मखरज है और इनसे कितने हरूफ निकलते हैं? इसका जवाब देंगे आमिर। 17 मखरज हैं साजी, 29 हरूफ निकल। नहीं नहीं, सिर्फ गले की बात कर रहा हूँ, गले के अंदर कितने मखारिज हैं और गले के उनमें से अंदर तीन, 3, शाबाश। और उनमें से कुल कितने हरूफ निकलते हैं? 6। उनमें से कुल 6 हरूफ निकलते हैं, शाबाश, ठीक है भाई। तो गले के अंदर कुल 3 मखरज हैं, अक्सा हलक, वस्ते हलक, अदना हलक, ये 3 मखारिज हो गए, और हर एक में से जो है 2 2 हरफ निकलते हैं, तो कुल 6 हरूफ जो है वो निकलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल ये है कि ज़बान में कितने मखरज हैं और इनसे कितने हरूफ निकलते हैं, क्योंकि इसकी तफसील काफ़ी लंबी है। तो मैं आपको बता देता हूँ बस कि ज़बान में जो है वो हमारे 10 मखरज हैं, ठीक है, और इनसे जो है वो कुल 18 हरूफ जो है वो निकलते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ज़बान के अंदर 10 मखरज हैं, उनमें से जो है वो 18 हरूफ निकलते हैं। अब कुछ जो है वो ज़बान को ताल्लुक के साथ लगाने से निकलेंगे, और कुछ जो है वो ज़बान को दांतों के साथ लगाने से जो है वो हरूफ निकलेंगे। तो अगर कुल हम इनको करेंगे तो ये बन जाएंगे 18, ठीक है। ठीक है, हाँ, साथ भी आप जवाब दीजिएगा कि सनाया के अलावा बाकी दांतों को उलिया और सुफला में तकसीम क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो नीचे के दांत है वो सिर्फ सनाया इस्तेमाल होते हैं मखरज के लिए, इसलिए हम्म, सनाया सुफला, बाकी कोई दांत इस्तेमाल नहीं होता मखरज के लिए, ये वजह है। शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भाई हमने उलिया और सुफला में सिर्फ सामने के 2 दांतों को ही जो है वो कहा, क्योंकि नीचे के कोई दांत जो है वो मखरज में जो है वो जो है हरूफ के अदायगी में इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ सामने के 2 दांत इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए सामने के जब 2 दांत कहेंगे तो हो सकता है कोई कहेगा ऊपर के या नीचे के, तो साफ साथ ही बता देगा भाई सनाया सुफला और सनाया उलिया। तो सुनने वाले को फ़ौरन मालूम हो जाएगा कि सनाया सुफला से नीचे के 2 दांत सामने वाले मुराद है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगली बात है, अगला सवाल ये है कि काफ और काफ का मखरज लिखें, ठीक है। तो ये आप जो है दोनों का मखरज लिख दीजिएगा, ज़बान की जड़ है, ठीक है इसमें। और उसके बाद है ज़ाद और लाम को किस तरफ से अदा करना ज़्यादा मशहूर और आसान है? तो मुझे जो है वो मुआविया भाई बताएंगे कि ज़ाद को जो है वो अदा करना किस तरफ से ज़्यादा आसान है, मुआविया? दाएं तरफ से या बाएं तरफ से या दोनों तरफ जी से? बाईं तरफ से अदा करना आसान और मशहूर है, और दोनों तरफ शाबाश, से अदा करना ज्यादा मुश्किल है। शाबाश, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा जी, लाम के बारे में बताएंगे शाकिर। शाकिर भाई आप बताएंगे लाम के बारे में, लाम को जो है वो किस जगह से अदा करना ज़्यादा आसान है? जी बताइए जल्दी से। जी सर जी, लाम के बारे में पूछा। जी, लाम को जो है वो दाईं तरफ से या बाईं तरफ से या दोनों तरफ में से किस से जो है ज़्यादा आसान है अदा करना? जी सर जी, इसका है कि दाईं तरफ से। दाईं तरफ से निकालना जो है वो लाम को जो है वो आसान है, और ज़ात के बारे में हमने पढ़ा था कि वो बाईं तरफ से उसको जो है वो वो बाईं निकालना तरफ से। आसान है, ठीक है। ये आपने जी याद रखना है और फिर इसी की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको इसकी वजह भी बताई थी कि एक ही जगह पर जब आप बार बार जबान लगा के अदा करेंगे तो लफ्ज़ आपको अच्छे तरीके से आप अदा कर सकेंगे उसको, इसलिए ये याद रखिए। उसके बाद अगला सवाल ये है कि दोनों होंठों से अदा होने वाले हरूफ लिखें और इनकी मुकम्मल जो है वो वजाहत भी करें। तो दोनों जो है वो होंठों से अदा होने वाले हरूफ जो है वो कितने हैं? सुहेब आप बताएंगे कि दोनों तरफ से जो है वो दोनों होंठों से जो है वो कुल कुल कितने हरूफ अदा होते हैं? बा होगा, पा होगा, बा, उर्दू में पा, अरबी अरबी में पा कहाँ से आ गई? बा, नहीं, बा। जी, शाकिर भाई आप बताएं। कुल 3 हरूफ है।
जो कौन होठों कौन से? से बा, जो तरी हम्म, वाले हिस्से से होती है। नहीं मखरज नहीं ठीक है बताइएगा, सिर्फ मुझे बताइएगा कौन कौन से हरूफ। जी। बा, मीम और वाव। बा, मीम, वाव। ठीक है। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि कुल होंठों से कितने हरूफ अदा होते हैं फिर? फिर दो बनेंगे उस्ताद जी। फिर दो बनेंगे। 4। फिर कौन कौन से दो बनेंगे शाकिर भाई? बा, बा और मीम। बा और मीम। और चार किसने कहा? मैंने हाँ आप बताएं, चार कौन कौन फ, से? सही कहा आपने। वैसे चार फॉ भी इसमें आ जाता है, फॉ भी होठों से ही अदा होता है, शाबाश, ठीक है ऐसे भाई। ही। अगर हम मुतलक कहेंगे ना भाई, अगर हम मुतलक कहेंगे कि होंठों से जो हरूफ अदा होते हैं, तो फिर जो है वो चार हरूफ हो जाएंगे, क्योंकि फा का ताल्लुक भी होंठ के साथ है, ठीक है। तो फा, बा, वाव, मीम, ये चार हरूफ अदा होंगे, ठीक है। और होंठों में कुल जो है वो आपसे कोई सवाल कर ले, होंठों में कुल कितने मखरज हैं? तो मखरज जो है वो होंठों में सिर्फ दो हैं, ठीक है। एक जो है वो जबान के जो होंठों का तरी वाला हिस्सा, और एक होंठों का खुशक हिस्सा, इन ये दो मखरज हैं। और इनसे जो है वो कुल चार हरूफ जो है वो अदा होते हैं, ठीक है भाई। इन सवालों को जवाब को भाई लिखिएगा भी ज़रूर, ठीक है। और इसको दोबारा दोहराइएगा, ठीक है। और जो चीज़ समझ ना आइएगा मुझसे पूछ भी सकते हैं ग्रुप के अंदर, और रिकॉर्डिंग भी जो है वो कोशिश किया करें, एक दफ़ा दोबारा सुन लिया करें, आपको इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। सही है। अच्छा उस्ताद, जो आखिरी सवाल है जो इसमें, तो इसका जवाब हम एज पर डिस्कशन लिखेंगे 4 या फिर एज पर बुक 3? यहाँ लिखा हुआ दोनों होंठों से अदा होने वाले हरूफ। तो यहाँ पर इसमें दो। सवाल ये है ना, दोनों होंठों से, फिर आप जो है वो तीन अच्छा ही 3। लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। फिर तीन लिखेंगे, अगर वहाँ लिखा होता ना होंठों से अदा होने वाले हरूफ, तो फिर आप जो है वो चार ठीक है। लिखेंगे, तो यहाँ पर आप इसमें तीन लिख देंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह। चलिए।